भारत अब पाकिस्तान के बाद चीन को भी घेरने की तैयारी में है। 300 करोड़ रुपए के डिफेंस सौदे पर मोदी सरकार ने दस्तखत कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ 30 दिन बाद भारत ने अपना अगला बड़ा प्लान पेश कर दिया है, जिसने चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। S-400, आकाश और MRSAM जैसे सिस्टम्स के बाद अब भारत एक और नया योद्धा मैदान में उतारने जा रहा है। एक ऐसा योद्धा जो रातों रात भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ा देगा। भारत जो आज दुनिया की शीर्ष सैन्य ताकतों में अपनी जगह बना चुका है, अब सुरक्षा पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। एक तरफ जहां दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चुपचाप अपनी सैन्य ताकत को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से हर दुश्मन कमजोर दिखता है। बीते वर्षों में भारत ने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले आया स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसने अपनी सटीकता से सबको चौंका दिया। फिर आया MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इजराइल के सहयोग से बना यह सिस्टम भारत की मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा को नई ऊंचाई पर ले गया। इन दोनों की ताकत सिर्फ परीक्षणों में नहीं, बल्कि असली युद्ध जैसे हालातों में भी साबित हुई, खासतौर पर हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उस ऑपरेशन में जब पाकिस्तान की ओर से तुर्की और चीनी ड्रोन व मिसाइलों की घुसपैठ हुई, तो आकाश और MRSAM ने उन्हें ऐसे गिराया जैसे वे खिलौने हों। इसने यह साबित कर दिया कि भारत का एयर डिफेंस अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि आक्रामक क्षमता बन चुका है, जो खतरे को पहचानकर तुरंत तबाह कर देता है। लेकिन भारत यहां नहीं रुका। जब आपके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे अस्थिर और विस्तारवादी देश हों, तो आपको हमेशा उनसे एक कदम आगे रहना होता है। और इसी सोच के साथ भारत ने अब अपना अगला और सबसे घातक कदम उठाया है। अब भारतीय सेना को जो नई ताकत मिलने वाली है, वह है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसके लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दे दी गई है। यह सिस्टम स्थिर रहकर ही नहीं, चलते फिरते भी दुश्मन के विमानों को ढूंढकर मार गिरा सकता है। इसे DRDO ने खासतौर पर भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड कॉलम्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया है। कल्पना कीजिए, जब भारतीय टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन की ओर बढ़ रही हों, तभी हवा से हमला होता है। QRSAM ऐसे में एक अदृश्य बॉडीगार्ड की तरह रक्षा करता है। यह सिस्टम हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगा होता है, जो सेना के काफिले के साथ चलता है। इसकी सबसे खास टेक्नोलॉजी है सर्च एंड ट्रैक ऑन द मूव, यानी चलते हुए भी दुश्मन के टारगेट को ट्रैक करना। जैसे ही खतरे का पता चलता है, यह मिसाइल दागता है और फिर आगे बढ़ जाता है। इसकी रेंज 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है और यह 30 मीटर की ऊंचाई से लेकर 10 किलोमीटर तक उड़ रहे किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है। इसकी स्पीड है मैक 4.7, यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 5 गुना ज्यादा, करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। QRSAM एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है। एक बार टारगेट लॉक किया, फिर उसकी तबाही तय है। इसमें लगा एडवांस्ड सीकर और रडार अपने आप टारगेट को पकड़कर नष्ट करता है। DRDO और भारतीय सेना ने इसे हर मौसम, हर परिस्थिति में सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। अब सवाल है कि जब हमारे पास पहले से ही आकाश और MRSAM जैसे सिस्टम है, तो फिर QRSAM की क्या जरूरत? इसका जवाब छिपा है भारत की लेयर्ड डिफेंस रणनीति में। किसी भी देश की एयर डिफेंस एक लेयर में नहीं होती, वह एक बहुस्तरीय किला होता है। सबसे बाहरी दीवार है S-400 ट्रायम्फ, जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर। यह दुश्मन के विमानों को उसकी सीमा में ही खत्म कर सकता है। भविष्य में इसमें प्रोजेक्ट कुशा भी शामिल होगा। दूसरी दीवार है MRSAM। यह 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में हमारे बड़े ठिकानों की रक्षा करता है। तीसरी और अंतिम दीवार है शॉर्ट रेंज डिफेंस, जिसमें आकाश सिस्टम काम करता है और अब QRSAM भी शामिल होगा। QRSAM की खासियत यह है कि यह चलने वाली सेना की टुकड़ियों को एयर बबल बनाकर सुरक्षा देता है। अब यदि चीन या पाकिस्तान का कोई एयरक्राफ्ट भारत की सीमा की ओर आता है, तो S-400 सबसे पहले चेतावनी देता है। फिर MRSAM उसे रोकेगा और जो भी मिसाइल या ड्रोन इससे बच निकलेगा, उसे QRSAM और आकाश की जोड़ी खत्म करेगी। ये एक त्रिस्तरीय सुरक्षा कवच है, जिसमें घुसना किसी दुश्मन के लिए नामुमकिन है। आज की जंग बदल चुकी है। अब खतरा महंगे फाइटर जेट से कम, सस्ते और झुंड में आने वाले ड्रोन से ज्यादा है। पाकिस्तान तुर्की से बायरेक्टा और चीन से विंगलोंग ड्रोन खरीदता है। चीन खुद दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता है। ऐसे में सवाल उठता है,
क्या QRSAM इनसे निपट सकता है? जवाब है बिल्कुल। QRSAM में AESA रडार है जो एक साथ कई दिशाओं में हजारों बीम फेंक सकता है और ड्रोन व पक्षी के फर्क को पहचान सकता है। इसके रिएक्शन टाइम की बात करें तो यह अचानक सामने आए ड्रोन को सेकंडों में गिरा सकता है। इसकी मिसाइल हवा में तेजी से दिशा बदल सकती है और सबसे चालाक ड्रोन का पीछा कर सकती है। एक लॉन्चर में 6 मिसाइलें होती हैं, यानी झुंड में हमला करने वाले ड्रोन भी इससे नहीं बच सकते। अगर कई लॉन्चर एक साथ बैटरी बनाकर काम करें तो वे दर्जनों ड्रोन स्वार्म को तबाह कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। QRSAM तो उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी है। यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि भारत की व्यापक एंटी ड्रोन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें रडार, जैमर, लेजर और VSHR शामिल हैं। अब चीन और पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेटर्स को भारत की सीमा में घुसने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आसमान में QRSAM जैसा शिकारी मौजूद है जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।